अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, असम चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई है, हलचल काफी तेज है, फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, निश्चित तौर पे असम की चुनावी खुमारी जो है वो जोर शोर से दिख रही है। निश्चित तौर पे चूंकि 9 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में तैयारियों की अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो दमखम लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो इस पूरे चुनाव में कमबैक करने की कोशिश कर रही है। जो मूल अंतर है दोनों कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश रही है, तो वहीं बीजेपी के पास जो ये 10 सालों का जो कार्यकाल रहा और बीजेपी ने जो शासन के दौरान जो योजनाएं दी, जो कामकाज किया, उस योजनाएं और उन कामकाज के दम पर जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता में आने की उम्मीद जो है वो पाले हुए है। जाहिर तौर पर इस चुनाव में इस बार थोड़ा सा नया इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड से और असम में जो है 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो अपर असम में जो सीटें हैं लगभग 20-21 सीट पर जहां पर चुनाव जेएमएम को लड़ रहा है, वहां पर उन्हीं सीटों को जेएमएम ने चुना है जिन सीटों पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक अभी मौजूद है। वहाँ से बीजेपी के विधायकों ने ही चुनाव जीता है। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका में है और ख़ास करके बीजेपी को वो सीधी टक्कर जो है उन सीटों पर दे रही है जहां पर जेएमएम चुनाव लड़ रहा है, जहां पर बीजेपी के विधायक जो हैं चुनाव जीते हुए हैं। तो निश्चित तौर पे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जहां तक चुनावी रणनीति की बात करें तो बीजेपी इस बात को लेकर के बीजेपी को एज थोड़ा सा ज़रूर है कि ये जो अरुणोदय योजना है, इस योजना को लेकर के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। और अब से कुछ दिन पहले जो अरुणोदय योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये दिए गए, इस योजना का क्रेज और इस योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिला, उनका रुख जो है वो बहुत स्पष्ट है। तो यानी हेमंता बिस्वा शर्मा जो मामा के नाम से परिचित हैं असम में, उनके लिए भी जो है ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि जो योजनाएं उन्होंने दिया है उन योजनाओं का लाभ जो है वो जो है किस हद तक और कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है असम को लेकर के, जो असम का जो चुनावी गणित है उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2023 में जो डीलिमिटेशन हुए थे, इस डीलिमिटेशन का जो है नफ़ा और नुकसान ये दोनों इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि विधानसभाओं को छोटा कर दिया गया है। वहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख 1.5 से 2 लाख के बीच मतदाताओं की संख्या हो गई है, जो अमूमन 3 से 3.5 लाख का होता है। तो वो जो आंकड़ा है मतदाताओं का वो घट गया है लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास का। तो यहाँ पर बहुत मेजर वोट लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यानी कोई भी दूसरी पार्टी ठीक ठाक अगर मत प्राप्त कर ले लगभग 30,000 के आसपास, 40,000 के आसपास, तो इस चुनाव में मील का पत्थर जो है वो साबित हो सकते हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 9 तारीख का जब मतदान होगा तो वो मतदान किसके पक्ष में जाता है, रिजल्ट क्या कुछ आता है। लेकिन इस चुनाव में मैं जिस बात को समझ पा रहा हूँ, जो चुनावी गणित है, वो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि इस बार जो डिलिमिटेशन के बाद जो विधानसभा छोटे हुए हैं और मतदाताओं का संख्या घटा है, वैसे में कई छोटी पार्टियां भी जो है वो मजबूत स्थिति में आ सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो जिन आदिवासी मतदाताओं के दम पर असम में ज़मीन तलाश रहे हैं, जिन 70 लाख आदिवासियों के दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मुक्ति के लिए जो है असम में आई है, उनके हक हकूक़ की लड़ाई की बात कह रही है, वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका लाभ जरूर मिल सकता है। हालांकि ये तो चूंकि समीकरण और चुनावी गुणागणित पर बात हो रहा है, लेकिन चुनाव का जो कुल मिलाकर कंसेप्ट है वो यही है। मैं फिर से कहूँगा, जो चुनावी जो गणित है वो परसेप्शन के हिसाब से होता है। तो जिस पार्टी ने परसेप्शन सेट कर दिया, चुनाव कहीं ना कहीं उसके पक्ष में है। तो जेएमएम कितना ज़्यादा परसेप्शन सेट कर पाएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इन सब के बीच कांग्रेस जो अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रही है, वो कांग्रेस इस बार चुनाव में क्या कुछ कर पाएगी, क्या डिलिमिटेशन का फ़ायदा उनको विधानसभा वाइज मिलेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि असम चुनाव को लेकर हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है।